भाजपा ने छल से और अपने सत्ता के अहंकार के बल से इस सीट को जबरिया खाली करा। ये थोपा हुआ उपचुनाव है। इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप लोकप्रियता के आधार पर नहीं आ रहे हैं, आप सत्ता के अहंकार के बल पर आ रहे हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। ये तो बहुत छोटे लोग हैं। जब अभी पीडीए का सवाल किया तो आपने तुरंत ये बताया मैं भी तो अमिताभ वाजपेयी हूँ, मैं भी तो पीडीए से जुड़ा हिस्सा हूँ। लेकिन जब आप थाने पर बैठते हैं और थाने में जाकर के कहते हैं ये जो आज आप नमाज को लेकर के कर रहे हैं, रामनवमी वाले दिन करके दिखाइए, तो बताइएगा। भाई बहन का रिश्ता है हमारा नसीम का। इरफान ने जिम्मेदारी हमको दी थी, आज वो नहीं है हमारे बीच में। वो शायद होते तो हम इतनी मेहनत नहीं करते। भाजपा के अंदर दलित और ब्राह्मण वाली लड़ाई भी देखी जा रही है, उसका फायदा नसीम सोलंकी को कितना मिल सकता है? अच्छा काम हर जगह अच्छा होता है, बोलता है। हम लोग राजनीति करिए प्रेम की, जोड़ने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया है, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जब बात उपचुनाव की आती है और खास करके सीसामऊ सीट की आती है तो उसको लेकर के तमाम वादे, दावे, अटकोले, चटकोले, ये तमाम बातें निकल करके सामने आती हैं। हालांकि ये चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं, खास करके जब कानपुर की सीसामऊ सीट की बात आती है। 22 साल से वर्चस्व में यहाँ पर इरफान सोलंकी हैं और ये भी बात कही जाती रही है कि ये पूरी तरीके से विरासत वाली सियासत है। लेकिन इस बीच जो पूरी तरीके से विधायकों सजा होती है और अब ये सीट पूरी तरीके से खाली है। लेकिन इस बीच वो तमाम चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, उसी पे ही चर्चा करने के लिए आज हम लोग कानपुर में मौजूद हैं और खास करके जो समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ नसीम सोलंकी के पीछे बड़ा हाथ बन करके जिनको देखा जा रहा है इस चुनाव में अक्सर नजर आने वाले अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। हालांकि जब राजनीति की बात आती है और अमिताभ वाजपेयी का जिक्र होता है तो यकीनन बॉलीवुड के अमिताभ और राजनीति के अमिताभ दोनों को एकदम बिग बी के तरह देखा जाता है और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर, सीधे सवाल करूंगी आपसे, इस बार के उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो राजनीति भाजपा कर रही है उसके आगे ये विरासत वाली सियासत कहीं हाथ से ना निकल जाए? देखिए, भाजपा कहना षड्यंत्र कर रही है। भाजपा ने छल से और अपने सत्ता के अहंकार के बल से इस सीट को जबरिया खाली करा। ये थोपा हुआ उपचुनाव है। इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्ता का अहंकार होगा, शायद उनको लगा होगा इस सीट अब 27 साल से नहीं जीत पाए हैं, कैसे इस सीट को जीता जाए इसकी कुछ कोशिश कर रहे होंगी। लेकिन जो सीट लगातार समाजवादी पार्टी की है वो केवल समीकरण के आधार पर नहीं है, उसके पीछे पीढ़ियों की सेवा है, लोगों का विश्वास है, जुड़ाव है, प्यार है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के षड्यंत्र उनके लिए स्वयं ये सेल्फ गोल सिद्ध होगा और ये सीट फिर से समाजवादियों के कब्जे में रहेगी। लेकिन ये कैसे? कहने के पीछे एक ठोस कारण भी है, क्योंकि पहले चुनाव हम लोग जीते सो जीते हैं, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी यही सीट हम लोग 27,000 वोट से जीत करके इंडिया गठबंधन आगे गया है और फिर वही समीकरण है, वही इंडिया गठबंधन है। जब 27,000 से पार्लियामेंट में जीते थे तो कोई कारण ऐसा नहीं जिसकी वजह से हमारा मतदाता हमसे विमुख हो जाए। हमें उम्मीद है, इसमें सहानुभूति भी है, महिला प्रत्याशी है, परेशान है, हमारे लोग सहानुभूति करते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ वोट परसेंट बढ़ने वाला है और अधिक अंतर से इस सीट को जीत करके जाएंगे और भाजपा के अहंकार का समापन करेंगे। लेकिन ये कैसे संभव है जब अगर वहाँ के बलखंडेश्वर मंदिर की बात आ जाती है, कहा जाता है इरफान सोलंकी ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकास कार्य कराए हैं और यही वजह रहती है कि वहाँ पर हिंदू वोट उनको काफ़ी मिलता है। लेकिन जब नसीम सोलंकी जल चढ़ाने पहुँच जाती हैं तो फतवा जारी हो जाता है। देखिए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का हमारा फोकस अपने क्षेत्र के विकास पर। मुझे खुशी है कि इरफान भाई ने भी बलखंडेश्वर मंदिर में अच्छा काम कराया, लोग इसकी तारीफ करते हैं, बल्कि हर जगह कराया। मैं सिख कम्युनिटी की कई बस्तियों में गया तो वहाँ उन्होंने अच्छा काम कराया है। मैं कई जगह दलित बस्तियों में गया तो वहाँ इरफान भाई ने काम कराया है। एक तेजाब मिल कैंपस है, वहाँ के लोगों के हाथ खराब हो जाते थे पानी की वजह से, वहाँ उन्होंने पानी का काम कराया है। तो अच्छा काम हर जगह अच्छा होता है, बोलता है। हम लोग राजनीति करिए प्रेम की, जोड़ने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया है, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। तो हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, किसी को बांटना हो तो बांटे। हम लोग बांटने की राजनीति में नहीं पड़ते। हमारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ भरोसे और प्यार पर और विकास पर आधारित है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी तो ये बात कह रहे हैं ना कि नसीम सोलंकी को सहानुभूति के नहीं बल्कि घड़ियाली आंसू जो हैं कैमरे के सामने बहा रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बेचारा जो हमारा मित्र है वो फुटबॉल हो गया है। पहले वो शीशा मुंह से लड़े, उनको पता नहीं कैसे किक किया गया, वो आर नगर गिरे आकर के। अब आर नगर से उनको फिर बाउंस कर दिया गया, बाउंस बैक हो गए शीशा मुंह में। तो मुझे लग रहा है उनकी हैट्रिक बनाने की इच्छा है और वो हैट्रिक की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं। तो कहते आ रहे हैं ना, मैं तो क्लीन बोल्ड पर विश्वास करता हूँ और इस बार देखिए क्लीन बोल्ड करके दिखाऊंगा। अब वो प्रयास कर लें, अपना प्रयास कर लें। किसी का घर बर्बाद करके अगर आप आबाद होने की सोच रहे हैं तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं कर सकता। आप किसी की बर्बादी में किसी की आबादी नहीं हो सकती। हम सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। हमें अगर आप लोकप्रिय होते
तो आप जनरल इलेक्शन में जीत करके आ जाते। आप लोकप्रियता के आधार पर नहीं आ रहे हैं, आप सत्ता के अहंकार के बल पर आ रहे हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, ये तो बहुत छोटे लोग हैं। मुझे लग रहा है इस बार ये वॉलीबॉल पंचर होने वाली है। लेकिन जब हम जाति समीकरण की तुलना करते हैं तो ब्राह्मण वोट का खड़ा कर देना वहां पर, क्या आप चुनौती नहीं देख पा रहे हैं नसीम के लिए? नहीं, देखिए, हमें एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो लोग समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट करते थे, ऐसा क्या कारण है कि वो लोग इस बार वोट नहीं करेंगे? ऐसा कारण तो मौजूद है नहीं। तो इसलिए कोई समीकरण नहीं है। ये जातियों की बात हम लोग करते नहीं हैं, पर हम क्या हैं? तो हम लोग जातियों की बात नहीं करते हैं, पर लोग हमसे भी जुड़े हैं। जो रिश्तेदार उनके होंगे, और कोई पीडीए में हम नहीं हैं, हम विधायक हैं समाजवादी पार्टी से 2 बार से, हम भी पीडीए का हिस्सा है। जब मेरे ऊपर आपदा आई, मेरे ऊपर मुसीबत आई, तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खड़े हुए। मैं एक अकेला नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं जिनके साथ अखिलेश जी खड़े होते हैं। वी आर ऑल द पार्ट ऑफ पीडीए। तो इसलिए जो ब्राह्मण तो बड़े दिल का होता है, सबको समायोजित करता है और इंसाफ की बात करता है। इसलिए इस बार ये एक वोट इंसाफ को, एक वोट इरफान को, ये नारा चल गया है कि हमारा वोट जहां इरफान की पत्नी को विधायक बनाएगा, वहीं इंसाफ की तरफ भी हमारा वोट मदद करेगा। अब ये जो आपने अभी नारा दिया है ऑन कैमरा, इसके भी पोस्टर लग जाएंगे? क्योंकि पोस्टर नीति तो बहुत हो रही है, 27 का 27 जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो एक तरफ बटोंगे तो कटेंगे। अब उनको जो करना उसको करें। हमारे नेता ने नारा दिया पॉजिटिव है, उनका जो नारा है वो नेगेटिव है। हम लोग नेगेटिविटी में भरोसा नहीं करते, नकारात्मक विचारधारा में भरोसा नहीं करते, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। नारे तो हमें देने चाहिए कि जालिम है तो जुल्म करेगा, जालिम डराएगा पर डरने का नहीं, डर के आगे जीत है, ये हमारा इस बार नारा है। अभी शायद कहा जा रहा है कि अमिताभ बाजपेयी ने 6 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ईद को लेकर के थोड़ा सा विवाद कुछ हुआ था थाने में, तो उसके बाद पनकी मंदिर पहुंच जाते हैं, दंडवत गिरफ्तारी की और आगे बढ़ जाते हैं, फिर वायरल हो जाते हैं अमिताभ जी। अब ये सब स्पॉन्टेनियस होता है, आप कभी प्लान नहीं कर सकते। ये चीज़ें प्लान नहीं होती, स्पॉन्टेनियस होती है। हमारा अपना एक गांधीवादी तरीका है, हम लोग हिंसा में भरोसा नहीं करते। हमारी भाषा कभी आक्रामक हो सकती है, लेकिन हमारा एक्शन कभी आक्रामक नहीं होता। हम लोग हिंसा में भरोसा नहीं करते, हम लोग गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, अपने उसूल पर रहते हैं। इसीलिए आप देखिए कई बार विवादों में घिरने के बावजूद आखिरकार जीत करके निकलते हैं, क्योंकि नीयत स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, विचारधारा स्पष्ट है और गांधी पर हमारा भरोसा अटूट है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी विचारधारा पर रहते हैं। उसका जो असर होता है, आप फिनिशिंग देखिए ना, विवाद कहीं शुरू हुआ हो लेकिन उसका अंत हमेशा हम लोगों के पक्ष में होता है। हमने आपसे जब अभी पीडीए का सवाल किया तो आपने तुरंत ये बताया, मैं भी तो अमिताभ बाजपेयी हूँ, मैं भी तो पीडीए से जुड़ा हिस्सा हूँ। लेकिन जब आप थाने पर बैठते हैं और थाने में जाकर के कहते हैं ये जो आज आप नमाज को लेकर के कर रहे हैं, रामनवमी वाले दिन करके दिखाइए, तो बताइएगा। मैं बराबरी की बात करता हूँ। यदि आप किसी व्यवस्था को बना रहे हैं तो आप धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवस्था नहीं बना सकते, आपको एक कॉमन व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सड़क पर नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, किसी भी धर्म के लिए हो। चूँकि कई जगह जो दंडता होती है उसको रोकने की बात है, तो उसको मैंने मजबूती से कहा, उसका असर भी दिखा, उसका इस बार असर भी दिखा, दंडता औसत से कम हुई। तो यदि ऐसी बात हम कहते हैं तो हमें लगता है नहीं कि हम कुछ गलत करते हैं। उसके बाद भी हमारी जनता का समर्थन हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ हैं। जब तक हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ बाजपेयी ने उस दौरान भी जीत हासिल की थी जब बीजेपी की लहर थी, और यही वजह है इसलिए सीसामऊ सीट पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा आगे रखा जा रहा है, क्योंकि इरफान इस बार सलाखों के पीछे। मेरा सीसामऊ से रिश्ता है ना, सीसामऊ मेरी ससुराल है। जब अपनी ससुराल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सीसामऊ हमारी भी ससुराल है और सीसामऊ नसीम की भी ससुराल है। भाई इरफान का घर है वो, तो इरफान की ससुराल है वो, नसीम की ससुराल हुई ना वो, और मेरी भी ससुराल है सीसामऊ में। इसलिए हम लोग कॉमन रिश्ते से लगे हैं और जो हमारा रिश्ता बना हुआ है, भाई बहन का रिश्ता है हमारा नसीम का। इरफान ने जिम्मेदारी हमको दी थी, आज वो नहीं है हमारे बीच में। वो शायद होते तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, वो चूँकि नहीं है। हम सब लोग दुख के अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कष्ट के साथी हैं, इसलिए हम उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और पूरी मदद नसीम की करके हम लोग उसको विधायक बनाएंगे, ताकि जिस दिन इरफान छूट करके जब आए, हम उससे आँख में आँख मिलाकर कहें कि तुम्हारी सीट और तुम्हारा परिवार दोनों हम सुरक्षित रखने में कामयाब हुए। लेकिन जब हम धरातल के मुद्दों को देखते हैं, आपको सबसे ज़्यादा आगे पाया जाता है। हालांकि मेरा प्रश्न आपसे ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के तौर से अगर देखा जाए तो आप सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, खबरों में भी आगे रहते हैं, स्टार प्रचारक के रूप में भी आप देखे जाते हैं। लेकिन उस बीच में जब आप कानपुर के ज़मीनी मुद्दे को उठाते हैं तो उसके पीछे की क्या असल वजह रहती है? हालांकि इसके पीछे बीजेपी वाले कहते हैं कि उनको केवल हमको आरोपों के घेरे में लेना, इसलिए वाजपेयी जी ये काम करते हैं।
तो हम चाहते हैं कि वो ऐसे कोई काम ना करें कि हम आरोप लगा सकें। हम सोचते हैं कि उनको सद्बुद्धि आवे, वो सारे पॉजिटिव काम करें, धर्म की और नफरत की राजनीति से बाहर निकलें, सकारात्मक काम करें। हमें आरोप लगाने का मौका ना मिले। हमें खुशी नहीं होती जब हम धूप में बैठ करके पसीना बहा कर नारे लगाते हैं, या हम घंटों घंटों पानी के अंदर रहते हैं, या 13 दिन पानी टंकी बने रहते हैं। इसमें कोई हमें खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जनता के जब मुद्दे होते हैं, हम लोग कहते हैं, नहीं सुने जाते हैं, तो कोई ना कोई आंदोलनात्मक रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसा हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आ जाए कि वो नकारात्मक राजनीति से बाहर निकल के जनता के मुद्दों पर ठीक ढंग से विचार करना शुरू करें। लेकिन तभी ऐसा तो नहीं है कि जब यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े पद पर बैठे कार्यकर्ताओं के या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के ही अगर दौरा होता है तो सबसे पहले आपको ही नजरबंद कर दिया जाता है? ये तो मज़ा आती है हमको। हम चेक करते हैं कि भाई अकेले हम ही तो हैं, वो हमको रोकने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये पुलिस जो आज रोकने आई है, हो सकता है कल को दौर बदले हो, ऐसा हो कि यही पुलिस हमारा रास्ता खाली करा रही हो। तो ये तो हमारे लिए मनोरंजन का विषय है। और लेकिन उस मनोरंजन के बीच में भी जनता के ज़मीनी मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आखिर काम तो मुख्यमंत्री करेंगे ना, काम तो सरकार को ही करना है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमारे पास इनपुट होता है, उन सूचनाओं को ऐसे मौके का लाभ उठा करके हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और कई बार मुद्दे पहुँच जाते हैं, कई बार वो समस्याएं वो हमसे ये नहीं कहते, क्रेडिट हमको नहीं देते हैं, पर काम तो हो जाता है। लोग समस्याएं तो हल हो जाती हैं कभी कभी। आप कहते हैं कि आप जमीनी मुद्दे को उठा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री तक वो तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन यही सत्ता पक्ष वाले लोग कहते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, जो मन से कांडों की बात कर देते हैं। ये जो सत्ता पक्ष वाले जो अहंकारी लोग हैं ना, ये खुद ही हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठते हैं और मुख्यमंत्री उनकी फ़ोटो वायरल करके भी उनकी टिकट काट देते हैं। इसलिए इनको अहंकार से बचना चाहिए। सरकार सबकी होती है, मुख्यमंत्री पार्टी का हो सकता है वो पार्टी, लेकिन सरकार सबकी होती है। हम सबको जो मांगना है सरकार से मांगना है। और यदि उनको कष्ट है, जो मैं आंदोलन करता हूं उसको वो जो नाम देना चाहे सो दें, लेकिन उनकी चिढ़ की वजह से मैं आंदोलन करना बंद नहीं कर सकता, मैं जनता के मुद्दों को उठाना बंद नहीं कर सकता। मैं लगातार जनता के मुद्दे उठाऊँगा और आंदोलन भी करूँगा। उनको चिढ़ना है तो चिढ़े। आखिरी सवाल लूंगी, वाजपेयी जी आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से इस बार चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है, भाजपा के अंदर दलित और ब्राह्मण वाली लड़ाई भी देखी जा रही है, उसका फायदा नसीम सोलंकी को कितना मिल सकता है? तो नसीम के साथ सारे वर्ग रहते ही थे, इरफान को सब वर्ग के लोग वोट करते थे। तो वो कोई फ़ायदा अलग से नहीं मिलना। लेकिन हाँ, ये घटना तो हुई जब भाजपा ने स्वयं अपने अंदर ये उठाया कि हम दलित को वोट देंगे, करेंगे, टिकट देंगे। महीनों से हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, आप चैनलों ने भी दिखाया। तो उसके बाद एक फ़ोटो जारी हुई, पर्चा खरीदवा दिया गया, फिर वो टिकट फट गया, कहीं रास्ते में टीटी मिल गया, टीटी ने टिकट फाड़ दिया। फिर वो सफाई आती रही भाजपा की तरफ से। अब उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है सम्मानित नेता का, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, ऐसे नेता का उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। और मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल है। अगर जब कहीं फटा होगा तभी तो रफू कर रहे हो, कुछ तो हो गया है ना, तभी तो रफू करते घूम रहे हो। तो ये जो पहले से भी अधिक मात्रा में दलित वोट और हिंदू वोट, जिसको ये भाजपा अपनी बपौती समझती है, वो नसीम को मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं महिलाओं में एक ये बात आई कि बेचारी, बेचारी शब्द जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बेचारी नसीम। और एक लोग कहते हैं कि इरफान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जो हुआ वो ज़्यादा हुआ। ये ज़्यादा हुआ और गलत हुआ जो शब्द चल रहा है ये हवाओं में, ये बहुत बड़ा अंतर चुनाव में डालेगा। पहले से भी जीत का अंतर बढ़ने वाला है। विरासत वाली जो सियासत है, इसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। विरासत कुछ नहीं होता। विरासत क्या होता है? ये सेवा की विरासत है ना। हाजी मुश्ताक ने कुछ अच्छा किया होगा तो इरफान को फ़ायदा मिला, अगर इरफान ने अच्छा किया होगा उसका फ़ायदा नसीम को मिलेगा। तो ये विरासत नहीं है, ये पारिवारिक जुड़ाव है ना। वो कहते हैं मेरा सोलंकी परिवार, मेरा शीशाओं परिवार, तो दोनों पैरेलल है ना। ये विरासत नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को सहजना है। जिन लोगों से वादा किया था कि आपका साथ निभाएंगे, उनका साथ निभाना। क्यों नहीं? आखिर आप उस महिला की तारीफ करती हैं कि इतने बुरे वक्त में भी उस महिला ने हिम्मत करी है और चुनाव लड़ रही है। चाहते तो घुटने टेक देती सरकार के सामने, अपने पति की रिहाई की भीख मांग लेती, लेकिन उस महिला ने घुटने नहीं टेके हैं। अपने परिवार की सुरक्षा कर रही है और लड़ाई लड़ रही है जनता के अधिकारों की भी। लेकिन जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, इस परिवार में फूट भी तो कहीं ना कहीं पड़ गई है, क्योंकि फतवा जारी हो गया, मुसलमान वोट कट नहीं सकते। आप लोग राजनीति को धर्म से क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम आपसे कहेंगे कृपा करके बीजेपी के पीछे मत खेलिए, धर्म और राजनीति घालमेल मत करिए। धर्म की मान्यताएं अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। धर्म की राजनीति हम थोड़ी खेलते हैं। एक तरफ बटोगे कटोगे राजनीति होती है, तो दूसरी तरफ पीडीए भी तो आपका खड़ा है। ऐसे मुद्दे मत बनाइए। सकारात्मक महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अच्छा स्वास्थ्य मुद्दा है, लोग ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लोगों ने दिवाली में बड़ी मायूसी से मनाई है। तो ये भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर रहिए। हम लोगों को धर्म के इस भुलावे में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है,
तो धर्म जात पात से दूर होकर के समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि हम उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अब वर्तमान समय वाली राजनीति और आने वाले जो ये चुनाव हैं और इस चुनाव में किस तरीके के वोट पड़ते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है, किस तरह से यहाँ पर विधायक वो तमाम काम करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा, परिवर्तन या फिर से विरासत वाली सियासत। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट नौसाद के साथ आस्था तिवारी।